अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात कराची से। ज़रा सी बारिश ने शहर कायद का हशर नशर बिगाड़ दिया है। गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। बरसात ने नई नवेली सड़कों को भी डबो कर रख दिया है और कई इलाकों में तो घुटनों तक पानी जमा हो गया है। शहरी को आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। काम पर जाने वाले फंस कर रह गए। इंतजामिया ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। थोड़ी सी बारिश कराची वालों की जान पर बनाई। उबले गटर, बहता पानी, मेट्रोपॉलिटन सिटी किसी देहात का मंजर पेश करने लगा। नॉर्थ कराची के कई मकामात पर नाले उबल पड़े। शहरियों की जिंदगी अचीरन होकर रह गई। सड़कों पर जगह जगह खोदे गए घड़ों में पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। मुसाफिर ट्रैफिक में फंसे रहे। लियारी का इलाका बगदादी भी डूब गया। गली मोहल्लों में पानी भर गया। इलाका मकीन परेशान होकर रह गए। हैदरी में सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें और रक्शे पानी में जाने से बंद हो गए। मॉडल कॉलोनी में जगह जगह खुदाई से पुलिस मोबाइल समेत कई गाड़ियां फंस कर रह गईं। अस्करी पार्क जाने वाली सड़क भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। मलीर, शाह फैसल, लांडी, कोरंगी के अंदरूनी इलाकों में पानी भर गया। शहर कायद में बारिश ने के इलेक्ट्रिक का भी पोल खोल कर रख दिया। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम होकर रह गए। कराची में मानसून स्पेल ने तबाही मचा दी है। लियारी मूसा लेन में मस्जिद के करीब घर की छत गिर गई है। अफसोसनाक वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। उधर मंजूर कॉलोनी में घर की दीवार दूसरे मकान पर गिर गई। 2 साला बच्चा जान से गया। 6 साला बेटा और बाप रिजवान जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मकान की छत खस्ता हाल थी जो बारिश के बायस गिरी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों की बिजली भी गायब हो गई। अवाम का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने नाक में दम करके रख दिया है। बारिश के बाद यही सूरत हाल होती है और कराची इलेक्ट्रिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल नज़र आता है। जाना मुश्किल हुआ है। हर गली के अंदर इतना पानी है और वो गटरों का पानी भी उसमें शामिल है। लोड शेडिंग तो पहले तो थी, बारिश का बहाना लेके इन्होंने 8-10 घंटे लोड शेडिंग रहती है। कोई फॉल्ट भी आया था बोलते हम हाथ नहीं लगाएंगे, कहीं खंभे पे करंट आ रहा होता है। जब ये लोग डर रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। के इलेक्ट्रिक से तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। पूरा दिन लाइट नहीं होती। के इलेक्ट्रिक का मसला हल कर दें और हमें लाइट दी जाए। इन्होंने हमारी जिंदगी आराम कर दी है। भाई जगह जगह पानी है, औरतें गिरी हैं, बच्चे गिरे हैं, बाइक मोटरसाइकिल गिरे हैं। इसी वजह से हम आज भी ड्यूटी पे लेट आए हैं। औरतें गिरे हैं, बच्चे गिरे हैं, मोटरसाइकिल गिरे हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई। देखो यहाँ तक पानी है, घुटनों से नीचे तक पानी है। बाइक पूरी डूब जाती है पानी में, कैसे चलेगी बाइक। ये तो खड्डे जो गैस लाइनों ने इतने खोदे हैं वो फुल हो ही नहीं है। फिर पूरे पत्थर पूरा कराची तोड़ के रखा हुआ है। कोई एक जगह नहीं है जो महफूज हो। कराची तो बर्बाद हो चुका है। इसके बारे में और क्या कह सकते हैं। बहुत अजाब हो गया हमारे लिए। देखो आप देख सकते हो, ये कैमरा सामने लगाओ, हर जगह पे ये हाल है। तो भाई हम लोग क्या करें। और वोट लेने के लिए ऐसे आते, घर पे बातें ऐसे करते हैं ना लोग के भाई हम ये कर देंगे। शहर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शर्की गरबी अजला समेत गुलशन हदीद तक बरसात है। मौसम खुशगवार हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन मेमार में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। कराची में बाराने रहमत का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। शर्की गरबी समेत तमाम अजला में बादल बरसे। सिलसिला गुलशन हदीद और अतराफ तक चलता रहा। कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी में भी मूसलाधार बारिश हुई। भैंस कॉलोनी, गुलशन हदीद, शाह लतीफ टाउन, रजाकाबाद, पोर्ट कासम में भी बादल बरसे। कायदाबाद, मुर्तजा चौरंगी, सदर, ओल्ड सिटी एरिया में भी बरसात हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा 23 मिलीमीटर बारिश गुलशन मेमार में रिकॉर्ड हुई। सुरजानी टाउन में 22, सादी टाउन में 17, यूनिवर्सिटी रोड पर 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शारा फैसल 9, नाजमाबाद 2.8, जिना टर्मिनल पर 6 मिलीमीटर बारिश हुई। कोरंगी 4.4, एयरपोर्ट और ओल्ड एरिया 2.3, गुलशन हदीद में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सबसे कम बारिश किमाड़ी में 2.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जारी बारिशों के पेश नज़र तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और फौरी इक़दाम करने की हिदायत कर दी है। इसके साथ उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जमा पानी की फौरी निकासी की हिदायत भी कर दी है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस और दीगर महकमे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम करें। वज़ीर आला सिंध ने छत गिरने के मुख्तलिफ अफसोसनाक वाक़यात पर दुख और अफसोस का इजहार भी किया। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों मुमकिन सैलाब के हवाले से NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, परदीर, सवात, कमराट वैली में ग्लेशियर फटने के खदशे पर अलर्ट जारी किया। इसके साथ इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, कसूर, मंडी बहाउद्दीन में शदीद बारिशों के बाइस शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, सक्खा, लाड़काना, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, उमरकोट और जैकबाबाद में शदीद बारिशों का भी कवी इम्कान है।
मौसम की खराबी की वजह से NDMA के मुताबिक शहरी बारिश और तेज़ हवाओं के दौरान कमज़ोर तामीरात, कच्ची दीवारों, बिजली के खंभों, बिलबोर्ड से दूर रहें। बलूचिस्तान के इलाके जोब में सैलाबी रैले में बहकर 4 खवातीन जान से गईं। जाँ बहक खवातीन में 3 बहनें और उनकी एक भांजी शामिल है। जाँ बहक खवातीन में नमरा, अयूब, अमरीन अयूब, शमीम अयूब और रामीन शामिल है, जिनका ताल्लुक मुल्तान से था। मुल्तान का एक ड्राइवर खवातीन को सैर व तफरीह के लिए लेकर गया था। जाँ बहक होने वाली खवातीन की एक बहन समरीन और ड्राइवर जाहिद महफूज रहे। हादसे की इत्तला मिलने पर घर में कोहराम मच गया। मानसून बारिशों ने मुल्क के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। हरनाई, जोब और बलूचिस्तान के कई इलाकों में सैलाब आ गया। जोब में 2 गाड़ियां रैले में बह गईं। 2 बच्चियों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हरनाई में भी 3 अफराद को सैलाबी पानी से निकाल लिया गया। मानसहरा में दीवार गिरने से एक शख्स की जान गई। फिरोजवाला में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। सजावल, घोटकी, रानीपुर और दीगर मकामात पर भी बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्क में प्री मानसून का सीजन कयामत खेज होने लगा। बलूचिस्तान के कई शहर सैलाब की जद में। सोब में सयासा के मकाम पर पहाड़ों से शदीद सैलाब आ गया। रैली में मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली फैमिली की गाड़ी बह गई। खवातीन और बच्चियों समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। शनाख्त आफरीन, समरीन, उमरा और रामीम के नाम से हुई। हरनाई के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में सैलाबी रेला। 3 अफराद सैलाब में फंस गए, जिन्हें निकाल लिया गया। घोस नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। कलात में भी तेज बारिश के बाद तगयानी शुरू हो गई। मानसहरा में लारी अड्डा में दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। फिरोजवाला के इलाके चादर अब्बास नगर में बारिश के बाद बोसीदा घर की छत गिर गई। 2 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 12 साल हसनैन और 10 साल आयशा शामिल हैं। जख्मियों की शनाख्त 6 साल सलमान, 35 साल अतीक, 30 साल सुमेरा के नाम से हुई। खानपुर, चूनिया और दीगर इलाकों में भी तेज बारिश हुई। घोटकी, रानीपुर, सजावल और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई। सानह सवात ने KP हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, सवात में सयाहों की मौत नहीं हुई बल्कि PTI निज़ाम की मौत हुई है। अज़मा बुखारी और फैसल करीम कुंडी ने भी PTI को आड़े हाथों ले लिया। मज़ीद इस रिपोर्ट में जानिए। सानिया सवात पर DC के बजाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुअत्तल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबे में बड़ा सानहा हो गया, मगर वज़ीर आला KP कहते हैं मेरा काम खैमे देना नहीं। मजीद बोले, आपका असल काम तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई और लोगों को डंडे फराहम करना है। सूबाई हुकूमत ने अभी DC मुअत्तल किया है सवात का। मुअत्तल तो वज़ीर आला को करना चाहिए था कि जो ढिठाई के साथ ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं है खैमे देना, मैं खैमे नहीं दे सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से एक ही जमात हुकूमत में है। गोताखोर कहाँ थे? वहाँ रेस्क्यू 1122 में सियासी भर्तियाँ हुई। सूबे में 12 साल से जो है वो एक ही पार्टी की हुकूमत है। जगह जगह पर दरियाए सवात के ऊपर होटल्स मौजूद हैं और वो होटल्स जो हैं वो किसकी पर्ची पे बनते रहे पिछले 8 साल में। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, इस वाक़े की FIR अली अमीन गंडापुर के खिलाफ होनी चाहिए। सजा क्योंकि मैं कहता हूँ कि इस वक्त ये FIR वज़ीर आला के खिलाफ होनी चाहिए, उसको फिर मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हमारा टूरिज्म का जो वज़ीर है वो वज़ीर आला है। सियासी रहनुमाओं ने कहा, KP हुकूमत ने आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। डस्का में 8 जनाजे पहुँचे तो लवाहिकीन ज़ारो कतार रो पड़े। अतराफ में खड़े अफराद तसल्ली देने और सब्र की तलकीन के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। दरियाए सवात में डूबने वाली 41 साल रुबीना कौसर और उसकी 2 बेटियों शर्मीन और नरमीन की नमाज जनाजा दारुल उलूम मदीना में अदा की गई, जबकि 3 बहनों अजवा मीरब और मिशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद कॉलेज रोड पर अदा की गई। इस हादसे में जाँ बहक 2 बहन भाइयों अयान और आयमा की नमाज जनाजा समड़ियाल रोड पर वाक़े ईदगाह में अदा की गई। अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा में शहरियों की कसीर तादाद शरीक थी। शहरियों ने शिकवा किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बर वक्त इक़दामात करती तो हंसते खेलते सवात जाने वाले आज अपनों के दरमियान होते। मुतालबा किया कि सयाहों की हिफाजत के लिए मौसर इंतजामात किए जाएँ। सानह सवात में ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू सर्विस और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुलव्विस है। सवात के शहरी भड़क उठे। बोल से गुफ्तगू में कहा कि 2 घंटे तक मुतासिरीन चिल्लाते रहे, लेकिन 2 किलोमीटर दूर ज़िला इंतज़ामिया का दफ्तर होने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। पा रहा है वो अपने दफ्तरों में सो रहे हैं, पैसे जमा करते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं, क्रश माफिया की बुनियाद पर, होटलों की बुनियाद पर। कल भी आए थे उधर होटल रेस्टोरेंट जो सेल करते थे, पहले नहीं आया, वाक़या हुआ है, आइंदा भी ऐसे वाक़े हो रहे हैं। ये एक वाक़या नहीं है कि हम इस पर रो रहे हैं, पंजाब के मेहमान आए हैं और इस पर हम रो गए थे, आइंदा भी ऐसे हो रहा है। कल जो वाक़े में मुलव्वस है, सबसे पहले तो हमारे ज़िले इंतज़ामिया है, वो बिल्कुल
टॉप प्रायोरिटी पर उस पर FIR होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारा जो 1122 का जो महकमा है, जो करप्शन के नाम पर सूबाई हुकूमत ने इधर कायम किया है, बदकिस्मती से 1 घंटे बाद जब वो इधर पहुंचे तो फिर उसके साथ सामान और जो रेस्क्यू करने के औजार थे वो नहीं थे। बिल्कुल ये इंतज़ामिया की गफलत थी। अगर इंतज़ामिया की गफलत न होती तो कम से कम 17 लाशें कल दरिया में न बहती। और ये दरिया स्वात में लाशें नहीं बही हैं, हमारी इज़्ज़त, हमारी गैरत, इसका जनाजा निकला है कल। थर पार करके गांव बांडो में आसमानी बिजली गिरने के 3 मुख्तलिफ वाक़यात हुए। पहले वाक़े में मोटरसाइकिल पर सवार डयारम कोहली जान से गया। लंगर पार करके ही दूसरे वाक़े में कृष्ण कोहली हलाक हुआ। तीसरे वाक़े में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी हुए। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक बी में घर से गोली लगी लाश बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या खुदकुशी का मालूम होता है। फाइक सुब इवेंट मैनेजमेंट के दफ्तर में दीगर साथियों के साथ मौजूद था। ऑफिस के दीगर लोग नाश्ता लेने गए तो फाइक ने खुद को गोली मारकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। नागन चौरंगी का रिहायशी फाइक माली परेशानी का शिकार था। 2 साल कबल भी खुदकुशी की कोशिश कर चुका था। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बुरा हाल करके रख दिया है। जुल्म की बात है कि कराची वालों को पानी देने के बजाय बेच रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि करप्शन करनी है तो कर लो, लेकिन कुछ पैसे तो लगा दो। तासुब इतना है कि कराची वालों को नौकरी बेचते भी नहीं। ट्रक डंपर लोगों को कुचल रहे हैं। पुलिस तमाशा देख रही है। उधर तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजल सैयद ने मिफ्ता इस्माइल के बयान को गुमराह कुन करार दे दिया। कहा साबिक वज़ीर ख़जाना का सियासी सफ़र सिर्फ ज़ाती मफादात के गिर्द घूमता है। तालीम, पानी और मईशत पर पॉइंट स्कोरिंग करने वाले ही वो लोग हैं जिनकी अपनी कारकर्दगी सिफर रही है। हुकूमत सिंध तालीमी इस्लाहात पर अमली इक़दामात कर रही है, बयानबाजी पर नहीं। कॉलेज सिंध में 3 करोड़ रुपए की तरबियती स्कीम करप्शन की नज़र हो गई। ना कोई तरबियत हुई, ना ही उस्ताद नजर आए, ना ही सेशन का कोई सबूत मिला। बोल न्यूज़ ने स्कैंडल के जाली टेंडर और तमाम दस्तावेजात हासिल कर ली है। फरवरी में स्कीम मंजूर, मई में टेंडर, जून में सेशन का दावा किया गया था, मगर ना कोई फ़ोटो, ना कोई वीडियो और ना ही कॉलेज को इल्म। महकमे के आला अफसरान खुद ही टेंडर जारी करते और खुद ही दस्तखत करते रहे। महकमा कॉलेजेस सिंध में 3 करोड़ रुपए की तरबियती स्कीम करप्शन की नजर। ना कोई तरबियत, ना कोई उस्ताद, ना कोई सेशन। बोल न्यूज़ ने इस स्कैंडल के तमाम सबूत और जाली टेंडर्स दस्तावेजात हासिल कर लिए। फरवरी 2024 में 3 करोड़ रुपए की ऑब्जेक्ट हेड कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत स्कीम मंजूर हुई। मई में टेंडर, जून में तरबियत का दावा, लेकिन जमीनी हकीकत सिफर। कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, किसी कॉलेज को खबर तक नहीं कि तरबियत हुई भी थी। कई मकामात पर एक ही रोज में तरबियत का दावा भी किया, जो मुमकिन ही नहीं। करप्शन में महकमे के आला अफसरान मुलव्विस। महकमे के आला अफसरान ने खुद ही टेंडर जारी किया, खुद ही वर्क ऑर्डर पर दस्तखत किए। जब बोल न्यूज़ ने कंपनी से सवाल किया तो दावा किया गया कि तरबियत हुई, लेकिन एक भी सबूत देने से इनकार किया। उधर डीजी कॉलेजेस कहते हैं ऐसी कोई तरबियत कभी हुई ही नहीं, और साबिक कायम मुकाम डीजी का इनकार सोशल मीडिया और सरकारी रिकॉर्ड ने झूठ बेनकाब कर दिया। पाक बहरिया की शानदार कमीशनिंग परेड से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी, कौमी मफादात और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का दिफा करेगा। भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ, जाली स्ट्रेटेजिक चालें और खित्ते में कशीदगी फैलाने की साजिशें सब बेनकाब हो चुकी हैं। फील्ड मार्शल ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझा तो ये उसकी खतरनाक गलत फहमी होगी। That Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. As we steadily but surely build our comprehensive national power, any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. We will take our fight against terrorism to its logical conclusion and get rid of this menace in all its forms and manifestations
Inshallah, we stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions. फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की एक और कोशिश। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। वतन के बहादुर सपूतों ने जान निछावर करके दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकरा दी। नतीजे में वतन के 13 जवान शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। फितना अल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की एक और कोशिश। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। वतन के बहादुर सपूतों ने जान निछावर करके दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मीर अली में भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकरा दी। नतीजे में वतन के 13 जवान शहादत के असीम रुतबे पर फाइज हुए। शहदा में सूबेदार साहिद इकबाल, हवलदार सोहराब खान और हवलदार मियाँ यूसुफ समेत दीगर जवान शामिल हैं। हमले में 2 बच्चे और एक खातून भी शदीद जख्मी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 14 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का हर महाज पर खात्मा किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने बनू छावनी पर हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा में शिरकत भी की। फील्ड मार्शल ने बनू CMH का दौरा करके जख्मियों की अयादत की और सिक्योरिटी फोर्सेस के जज्बे और आज़म को सराहा। सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि फोर्सेस भारतीय स्नाइपर फितना अल ख्वारिज के खात्मे के लिए कोशां हैं। सदर आसिफ जरदारी की शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। अपने पैगाम में कहा कि शहदा ने अपनी जानों का नजराना देकर मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है। सदर मुमलिकत ने ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीर अली में भारत की हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज के सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत की। उनका कहना था कि शहदा ने अपने लहू से तारीख रकम करके मादर वतन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अपने पैगाम में कहा कि भारतीय पुष्ट पनाही से किया गया खुदकुश हमला बुज़दिलाना वार है। हैले पासपोर्ट इंडेक्स की जानिब से साल 2025 की आलमी रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट ने बतदरीज बेहतरी के बाद टॉप 100 पासपोर्ट्स में जगह हासिल कर ली है। इस पेशरफ्त के साथ पाकिस्तानी शहरी दुनिया के 32 ममालिक में वीज़ा फ्री सफ़र की सहूलत हासिल कर सकेंगे। DG पासपोर्ट्स ने इस अहम पेशरफ्त पर कौम को मुबारकबाद दी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी दाखिला के खुसूसी ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। मुस्तफ़ा जमाल काजी ने मज़ीद बताया कि पासपोर्ट दफातर में आने वाले शहरियों को जदीद सहूलियात के तहत बरवक्त डील किया जा रहा है। कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और सिंध असम्बली के तमाम अरकान ने मुलाकात की है। वफ़द में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, पार्लिमानी लीडर इफ्तिखार आलम, डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा और दीगर तमाम अरकान शामिल थे। वफ़द ने गवर्नर सिंध को हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर शुरका ने फूलों के हार पहनाए और गुलदस्ता भी पेश किया। भारतीय मुआशरे की एक और हौलनाक तस्वीर ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार मुल्क के चेहरे पर कालक मल दी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की भारतीय क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी गर्लफ्रेंड ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यश दयाल के अलावा दीगर खवातीन से भी मरासिम रखता था। उसकी इस हरकत की वजह से 5 साल ताल्लुक़ ख़त्म करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। खिलाड़ी के करीबी दोस्त के मुताबिक यश दयाल ने अपने करतूतों की वजह से ज़हनी, जिस्मानी और माली धचका पहुँचाया। ट्यूनिस की दोशीज़ा से लियारी के 19 साला मोहम्मद आमिर की मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ 7 माह चल सका। आमिर की चाहत में अपना मुल्क छोड़कर आकर पाकिस्तान बसने वाली सुंदा यारी को शादी के सिर्फ 7 माह बाद तलाक का परवाना थमा दिया गया। दयार गैर में दर दर की ठोकरें खाने के लिए उसको तनहा छोड़ दिया गया, जहाँ ना कोई जानने वाला था ना सहारा। शौहर की बेवफाई, ससुरालियों की मुबैना तशद्दुद और वीज़ा ख़त्म होने के बाद वो थाने जा पहुँची। पुलिस ने मोहम्मद आमिर को थाने बुलाया, जहाँ नौजवान ने कहा बीवी को तलाक देता हूँ और चलता बना। जेहलम में अनोखा वाक़या। बरतानवी यूट्यूबर माइल्स अपने गुमशुदा एयरपोर्ट्स की तलाश में पाकिस्तान पहुँच गया। माइल्स के मुताबिक 3 माह कबल दुबई एयरपोर्ट के करीब उसके एयरपोर्ट्स चोरी हुए, जो बाद में एक इंडियन शख्स ने जेहलम के शहरी को फ़रोख्त किए। एयरपोर्ट्स की लोकेशन पाकिस्तान आते देखकर माइल्स ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया, जिस पर जेहलम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट्स बरामद कर लिए। माइल्स ने पाकिस्तानी खरीदार को बेकसूर करार देते हुए पुलिस को शाबाश दी और भारत को करप्ट मुल्क करार दिया।
जिसके लोग करप्शन करते हैं। एशिया कप 2025 के इनेकाद पर छाए गैर यकीनी के बादल छटने लगे हैं। T20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इवेंट का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। पाक भारत कशीदगी के सबब एशिया कप पर गैर यकीनी के बादल थे। जरा ने बताया कि इवेंट भारत की मेज़बानी में 12 से 28 सितंबर तक मुनक़िद होगा। एशिया कप 2025 UAE के मैदानों में मुनक़िद होगा। पाकिस्तान और भारत समेत 6 टीमें एशिया कप में हिस्सा लेंगी। और बारिश से आउटफील्ड मुतासिर हुई तो मैदान में प्रैक्टिस मुमकिन नहीं रही। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ऐसी सूरत हाल में इंडोर नेट्स का रुख कर लिया। प्लेयर्स ने पहले तो फिजिकल फिटनेस पर काम किया, उसके बाद बैटिंग और बॉलिंग में अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शंतू टेस्ट कप्तानी से दस्तबरदार हो गए हैं। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक नजमुल हुसैन शंतू श्रीलंका के खिलाफ अरशद नदीम रैंकिंग में 1370 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के बाद रवां बरस सिर्फ एक इवेंट में शिरकत की है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। रैंकिंग इवेंट्स में अदम शिरकत की वजह से अरशद नदीम की रैंकिंग बेहतर न हुई। सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप से कबल अरशद नदीम ने 2 से 3 इवेंट्स में शिरकत करना है। रवां बरस उनके रैंकिंग पॉइंट से बेहतरी की उम्मीद है। और टेनिस इवेंट के मैच में हरीफ ने मुश्किल में डाला तो टेलर फोर्टिस ने हिम्मत नहीं हारी। इंतहाई मुश्किल जाविये से बॉल रिटर्न की, उसके बाद मौका मिलते ही शानदार ड्रॉप शॉट से पॉइंट भी हासिल किया। उनकी इस बेहतरीन काविश पर टेनिस कोर्ट में मौजूद शायकीन खेल दाद दिए बगैर न रह सके। और BCCI से जो फरमाइश की वो पूरी की गई। लामहदूद इख्तियारात भी दिए गए, जिसमें सपोर्ट स्टाफ के इंतखाब के साथ टीम सेलेक्शन में भी टांग अड़ाने पर आमादगी जाहिर की गई। भारतीय करेंसी में करोड़ों रुपए का मुआहदा भी दिया गया, जिसमें 1 बोनस के साथ दीगर माली मराद पैकेज का हिस्सा है। और बातें ना बनाओ, अब कारकर्दगी दिखाओ, दूसरी सूरत में घर जाओ। साबिक भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के खिलाफ पूरी चार्जशीट जारी कर दी। और इतवार को होने वाली ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री के लिए लैंडो नॉरिस ने पोल पोजीशन हासिल कर ली है। ट्रैक पर उनकी रफ्तार, कंट्रोल और शानदार टाइमिंग के मुकाबले में शरीक दीगर ड्राइवर्स के पास कोई जवाब न था। आधे सेकंड के फर्क से चार्ल्स दूसरे नंबर पर रहे। पियास्ट्री ने तीसरी और लुइस हैमिल्टन ने चौथी पोजीशन अपने नाम की। अब आपको बताएं, 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी वजारतें सूबों को चली गई हैं। पाकिस्तान में हेल्थ केयर नहीं बल्कि सिक केयर सिस्टम है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का शंघाई ताउन तंजीम सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा 68% नौजवानों को अपने मुस्तकबिल के बारे में हकीकत मालूम होनी चाहिए। हमारी आबादी में गैर मामूली इजाफे की वजह से सेहत का निज़ाम लड़खड़ाता रहा है। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हैं। लोगों को बीमार पड़ने से बचाने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली के बिलों में PTV फीस ख़त्म होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बिजली बिलों में 35 रुपये PTV फीस ख़त्म करने का फैसला कर लिया। हतमी ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इस वक्त मुल्क भर में 4 करोड़ बिजली सार्फिन हैं। बिजली सार्फिन से PTV फीस की मद में माहाना 1.5 अरब रुपये वसूल होते हैं। रिलीफ घरेलू, कमर्शल और तमाम कैटेगरी के सार्फिन के लिए होगा। और 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन एगा शेवातिक को हैम्बर्ग ओपन के फाइनल में शिकस्त। अमेरिका की जेसिका ने स्ट्रेट सेट्स में जेर करके उनको एजाज से महरूम कर दिया। फातेह खिलाड़ी ने 6-4 और 7-5 से कामयाबी अपने नाम की। इस्लामाबाद के शकरपड़िया नेशनल पार्क में मौजूद कंवल झील फैमिली पार्क का दर्जा मिलने के बाद सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। हसीन कुदरती माहौल, पिकनिक पार्टी का लुत्फ दोबारा करने लगा। फहद चौधरी की रिपोर्ट। शहर के शोर शराबे से दूर घने दरख्तों में घिरी कंवल झील 1970 की दिहाई में बनाई गई थी। सन्नाटे और सिक्योरिटी इंतजामात न होने के बायस लोग फैमिलीज के हमरा यहाँ आने से गुरेज करते हैं, लेकिन हाल ही में इसे फैमिलीज पार्क का दर्जा दे दिया गया है। कमल के खूबसूरत फूलों से मुज़य्यन इस झील के अतराफ में पिकनिक के लिए हट्स तामीर किए गए हैं और बारबेक्यू का इंतजाम भी है। फैमिली के साथ आप भी सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑप्शंस हैं। बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं और जितनी चीज़ें यहाँ पे इजीली आप करके एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। झील का महले वकू घने जंगल का मंजर पेश करता है। सयाहों का कहना है कि इस इलाके में फितरत के नज़ारे दिल और जहन को ताजगी बख्शते हैं। फैमिलीज के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, मतलब सिक्योर भी है। आप फैमिलीज के साथ, इवन फ्रेंड्स के साथ आप आ सकते हो। यहाँ पर झील भी है। हम लोग ने भी गूगल सर्च किया था तो हमें बेस्ट लोकेशन ये लगी थी, तो हम लोग फिर इधर बारबेक्यू करने आए। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं यहाँ पे बारबेक्यू करने के लिए और ये बहुत अच्छा स्पॉट है। यहाँ पे ब्राइड्स भी आती हैं, उनका भी शूट होता है और ये बहुत अच्छी जगह है। मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। पार्क का दौरा करने वाले सयाहों ने कंवल झील के हुस्न को बेहद सराहा। उनका कहना था इस मिसाली पार्क की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए खास इंतजामात किए जाएं। जिस तरह कमल का फूल खूबसूरती और दिलकशी में अपनी मिसाल आप है, वैसे ही इस्लामाबाद की ये कमल झील शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाती है।
कैमरामैन हारून मुगल के साथ फहद चौधरी, बोल न्यूज़, कमल झील, इस्लामाबाद। और रावलपिंडी के शॉपिंग मॉल में बनाया गया है पाकिस्तान का पहला जंगल थीम पार्क फूड कोर्ट, जहां न सिर्फ बच्चे जंगल के माहौल से लुत्फ अंदोज होते हैं बल्कि वालिदैन भी बेहतरीन खानों का मजा लेते हैं। रावलपिंडी से इसरार खान की रिपोर्ट। रावलपिंडी के शॉपिंग मॉल में जंगल थीम पार्क फूड कोर्ट ने मेला लूट लिया। यहाँ दाखिल होते ही जंगल का हकीकी माहौल महसूस होता है। जानवरों के मुजस्सिमे, दरख्त और जंगली आवाजें इस पार्क को मुनफरिद बनाती हैं। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा ये लगा एंड आई एम वेरी ग्लैड कि ट्विन सिटीज़ में इस तरह की एक एक्टिविटी आई है। तो एंड आई होप कि इसको थोड़ा और एक्सपैंड करें और बड़ा करें ताकि हमारे बच्चों के पास कोई जगह हो जहाँ पे हम वीकेंड के ऊपर उनको लेके जा सके। पार्क में मुख्तलिफ जंगली जानवर भी मौजूद हैं, जहाँ बच्चे घंटों खेलकर खुशी महसूस करते हैं। Really fun to be here. It's fun and there's different animals like in the zoo and there's eating areas to eat. दूसरी जानिब वालिदैन यहाँ मौजूद फूड कोर्ट में पाकिस्तानी, चाइनीज, फास्ट फूड और मुख्तलिफ ड्रिंक्स का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ सफाई और सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा गया है ताकि फैमिलीज बगैर किसी फिक्र के यहाँ वक्त गुजार सकें। I think it's a win-win situation for the community and for the Amazon Mall both. I think they deserve applauses from the community to provide such a congenial atmosphere for the families and happy for the children. शहरियों का कहना है कि अगर रावलपिंडी में बच्चों के लिए तफरी की बात की जाए तो ये एक बेहतरीन मकाम है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।